प्रिय साथियों, नमस्कार। गुरुजी आरपी श्योराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि 90 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए में कौन सी नौकरी नीलाम हुई। जी हां, बहुत सनसनीखेज खुलासा हुआ है। और मैं बात शुरू करूंगा। हमारे हिंदी फिल्मों के खलनायक कहते हैं कि अच्छी कीमत मिले तो मैं अपनी मां को बेच दूं, ये देश क्या चीज है। ऐसे ही अफसरों की जब आप कहानियां सुनेंगे तो आप स्वयं कह उठेंगे कि साहब बहुत हरामी हो। मैं बात करने जा रहा हूं ऐसे भ्रष्ट प्रशासन तंत्र की जो करोड़ों युवाओं के सपनों को पददलित कर रहा है। कुछ अफसरों को हराम के खाने की लत लग चुकी है। सरकार वैकेंसी निकालती ही नहीं, निकाल दे तो परीक्षाओं में धांधली, पेपर आउट हो जाते हैं और एक पेपर में 26-26 प्रश्न गलत मिल जाते हैं। भाई भतीजावाद अलग, परीक्षाओं का मानक स्तर नहीं वो बात अलग। आरोही मॉडल स्कूल भर्ती, अध्यापक चाहते हैं उच्चतम स्तर पर, तनख्वाह देते हैं निम्न स्तर की। अध्यापकों को रखते हैं ठेकेदारी प्रथा पर। परीक्षा का रिजल्ट रोक दिया गया चुनाव के कारण। चुनाव हुए तो साहब बात ही भूल गए। बेवजह के केस में भर्ती को घसीट दिया। जब माननीय कोर्ट से लाभ पहुंचा तो साहब बायलाज बदलने शुरू करने लगे। विधानसभा में मुद्दा उठा तो बेशर्मी से बातों का रुख पलटने लगे। कैंडिडेट खाक छानते फिरते हैं, परंतु साहब उस भर्ती को कैंसिल करने की बात करते हैं जिनके अध्यापकों को वो पक्का ही नहीं कर रहे। आज की जो न्यूज है वह आप अब देखेंगे अखबारों के माध्यम से। और मैं आपसे आशा करता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में अपने अपने क्षेत्र में हुई गड़बड़ियों को उजागर करें, ताकि हमारे श्रोता जो हैं कमेंट सेक्शन में देखें और पाएं कि किस प्रकार से लोग जो हैं वो पीड़ित हो रहे हैं अलग अलग महकमों में, अलग अलग विभागों के नियमों के कारण। तो आप अपनी अपनी बात को कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें। और श्रोताओं से मैं आग्रह करता हूं कि आप कमेंट्स को अवश्य देखें, तब आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से अलग अलग महकमे और उनके अलग अलग रूप और उनके नए नए प्रताड़ित करने के तरीके। यहां देखें कि डेंटल सर्जन भर्ती में OMR सीट खाली छोड़ने वाले का चयन, शिकायत पर विजिलेंस CID की रेड। HPSC के डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर दफ्तर से ही 90 लाख रुपए के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार। आप सोच करके देखिए, जो व्यक्ति अपने ही ऑफिस में 90 लाख रुपए मंगवा सकता है तो क्या वह अकेला इस काम को करता होगा? ऐसा नहीं हो सकता। कहीं न कहीं पूरा सागर ही गंदा है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC की भर्तियों पर उठ रहे सवालों के बीच हरियाणा लोक सेवा आयोग HPSC का खेल उजागर हुआ है। मामला डेंटल सर्जन की भर्तियों में OMR सीट खाली छोड़ने वाले के चयन का है। स्टेट विजिलेंस ब्यूरो और CID ने छापा मारकर HSC के डिप्टी सेक्रेटरी HCS अधिकारी अनिल नागर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी झज्जर निवासी अश्विनी के घर से 1,07,97,000 रुपए बरामद हुए हैं। पूछताछ में तार डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर से जुड़े। अश्विनी ने बताया कि 90 लाख रुपए नागर के हिस्से के हैं। टीम उसे लेकर पंचकूला पहुंची और नागर को फोन कराया। अश्विनी ने नागर से पूछा कि जो पैसा आया है वह कहां पहुंचाना है। नागर ने HPSC कार्यालय में बुलाया। गुरुवार शाम 6 बजे अश्विनी के साथ विजिलेंस व CID टीम भी पहुंची। अश्विनी ने नागर के सामने ब्रीफ केस रखा तो उन्होंने खोलकर देखा, तभी टीम ने नागर को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। अब उनसे जुड़े एक व्यक्ति के घर छानबीन चल रही है। विजिलेंस का कहना है कि छानबीन में और भी पैसे मिल रहे हैं।
अश्विनी पेपर चेक करने वाली एजेंसी से जुड़ा हुआ है। 2016 बैच के HCS अनिल नागर अधिकारी हैं। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के डिप्टी सेक्रेटरी हैं। हरियाणा सफाई कर्मचारी कमीशन के सेक्रेटरी हैं। अलग अलग जिलों में SDM समेत कई पदों पर रह चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कि यदि ऐसे अधिकारी ही ऐसे निकलेंगे तो फिर विश्वास किस पर किया जाए। ये पकड़वाया किसने, आप देखें कि हिसार के दौलतपुर के नरेंद्र ने शिकायत देकर बताया था कि सॉफ्टवेयर एजेंसी मैसर्स सेफ डॉट एजुलेशन प्राइवेट लिमिटेड के मालिक जसबीर सिंह मलिक को कांग्रेस का नेता होने के कारण कमीशन में 2012-13 में काम मिला था। जनवरी 2021 में फ्रॉड सामने आने के बाद एजेंसी को हटा दिया था, पर जुगाड़बाजी पर दोबारा काम ले लिया। शक है कि जसबीर व उसका गुर्गा 7-8 साल से नौकरियों में गड़बड़ी कर रहे हैं। सबूत जुटाने के लिए भिवानी के नवीन से संपर्क भी किया। मेरे दोस्त सोमवीर ने नवीन को डेंटल सर्जन का पेपर पास कराने के लिए 2 रोल नंबर दिए। नवीन ने कहा कि OMR सीट में 30-40 प्रश्न कर देना। कमीशन की OMR सीट की कॉपी में बाकी प्रश्न ठीक करा देंगे। एक व्यक्ति के 35-40 लाख रुपए बताए। बाद में नवीन के रोल नंबर 24-38-8 के उम्मीदवार दलवीर सिंह के लिए हाँ भरी। बातचीत की रिकॉर्डिंग भी कर लिए। देखिए सबूत दूसरा कि 26 सितंबर के पेपर में दलबीर ने 40 से 60 प्रश्न किए। OMR सीट की कॉपी नवीन को देने से पहले उसकी वीडियो बनाई ताकि बाद में पता लगा सके कि वास्तव में उसने कितने प्रश्न किए थे। नवीन ने सोमवीर को 2 नवंबर को ही बता दिया था कि दलवीर डेंटल सर्जन के पेपर में पास हो गया। 8 नवंबर को उसने पैसे की डिमांड कर दी। 10 नवंबर को रिजल्ट आया तो दलवीर का नाम क्वालिफाइड की लिस्ट में आ गया। 13 नवंबर को जब नवीन ने पैसे मांगे तो सोमवीर ने मोबाइल में पूरी बातचीत फिर रिकॉर्ड कर ली। नवीन ने उसे कहा कि दलवीर ने 60-62 प्रश्न ही किए थे, बहुत से गलत थे, इसलिए 35 लाख रुपए मांगे। कहा अभी 20 लाख दे दो, बाकी बाद में दे देना। ऐसे पकड़े गए। भिवानी के नवीन को बुधवार को पंचकुला बुलवाया। मामले की सूचना DG विजिलेंस शत्रुजीत कपूर को दी गई। इनका नाम बहुत ही अच्छा है, शत्रु पर विजय पाने वाले, और यहां इन्होंने कर दिखाया। टीम तैयार हुई और नवीन को 20 लाख रुपए लेते गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि नौकरी लगवाने के मामले में झज्जर का अश्विनी कुमार भी शामिल है। झज्जर पहुंची टीम ने अश्विनी को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि के साथ पकड़ा, अर्थात वह भी कईयों से पैसे ले चुका था। उसे पंचकुला लाया गया तो उसने बताया कि 90 लाख रुपए डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर के लिए हैं। इसके बाद टीम ने उससे नागर को फोन लगवाया और कहा कि वह पूछे कि पैसा कहां पहुंचाने हैं। नागर ने कमीशन के दफ्तर में ही बुला लिया। अश्विनी के साथ विजिलेंस और CID की टीम भी पहुंची। अश्विनी ने नागर को ब्रीफकेस दिया। जैसे ही नागर ने ब्रीफकेस खोला तो उसमें 90 लाख रुपए थे। तभी टीम ने नागर को पकड़ लिया। तो अब सवाल यह है कि जब जनवरी में फ्रॉड पकड़ में आ गया था तो दोबारा काम क्यों और किसने दिया? क्या एजेंसी को जब से काम मिला है तब से सभी भर्तियों की जांच की जाएगी? डेंटल सर्जन भर्ती में इतने बड़े अधिकारी का नाम आने के बाद क्या भर्ती रद्द की जाएगी? क्या मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी को दी जाएगी? शत्रुजीत कहते हैं कि दोषियों को सामने लाया जाएगा। HCSC जो ये HSSC जो दूसरी एक भर्ती करने वाली एजेंसी है, क्या उससे तार जुड़े हैं या नहीं, ये भी पता लगाया जा रहा है। और 6 महीने की कॉल डिटेल इनकी खंगाली जा रही है। गिरोह के कई जिलों में सक्रिय होने का ये अंदेशा है कि विजिलेंस टीम के मुताबिक मामले में 3 और लोगों को राउंड अप कर पूछताछ की जा रही है। विजिलेंस की ओर से नामों का खुलासा नहीं किया गया है।
विजिलेंस के मुताबिक हरियाणा के कुछ अन्य जिलों में भी गिरोह के सक्रिय होने की संभावना है। ऐसे में लगातार छापेमारी की जा रही है। माना जा रहा है कि यदि सही से तहकीकात चली तो 7-8 साल की भर्तियों में कई चौंकाने वाले मामले या ये खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि यही सॉफ्टवेयर एजेंसी लंबे समय से कमीशन से जुड़ी हुई है। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों के साथ छल हो रहा है। पढ़ने वाले मेहनती बच्चे जो हैं इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं। वह मेहनत करें या इस तरह की जुगाड़बाजियों से अपना काम चलवाएं। एक अन्य अखबार में है कि डेंटल सर्जन नौकरी का रेट 35 से 40 लाख रुपए, बस परीक्षार्थी किसी वीआईपी का जानकार न हो। नीचे देखें कि मेरी जान को है खतरा शिकायत करता, क्योंकि इतना बड़ा जब ये स्कैंडल उद्घाटित होता है तो ये लोग किसी भी चीज़ का सहारा ले सकते हैं, सबूतों को मिटा सकते हैं, गवाहों को मरवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो कुछ पैसों के लिए लोग दूसरों की जान ले लेते हैं। फर्जीवाड़े के बाद डेंटल सर्जन भर्ती रद्द करने की तैयारी में है एचपीएससी। अब ये इस भर्ती को ही रद्द करेंगे। फिर से दोबारा गवर्नमेंट के ऊपर खर्चा लगेगा, विद्यार्थी भाग दौड़ कर पेपर देंगे, फिर किसी की कोई सेटिंग, किसी की कोई, कहाँ तक ये जो है झमेला चलेगा और आगे वाले क्या ईमानदार रहेंगे, इस बात पर कौन विश्वास करे। एक अन्य न्यूज में देखें कि एचपीएससी स्कैम में आरोपी नवीन का दावा यह है कि डेंटल सर्जन के 8 उम्मीदवारों के पेपर पास करवाए। दूसरा दावा, एचपीएससी में 40 स्टाफ नर्स, 4 बीएलडीए और 15 ये 68 पता नहीं क्या है पास करवाए। तो आप देख सकते हैं कि एक नहीं अनेक जगह इनके घपले सामने आएंगे। ये तो वो हैं जिनका पता लगा, और जिनका पता नहीं लगा ऐसे न जाने कितने लोग यहाँ पर सिलेक्ट हो चुके हैं। एक अखबार और कहता है कि करोड़ों रुपए देकर लगे एचसीएस, स्टाफ नर्स, बीएलडी और एएनएम। हरियाणा लोक सेवा आयोग में भर्तियों के लिए लाखों रुपए देकर पास होने का गड़बड़ झाला पिछले लंबे समय से चल रहा था। वर्ष 2021 में एचपीएस हरियाणा प्रशासनिक सेवा के प्री एग्जाम स्टाफ नर्स, बीएलडीए और एएनएम की परीक्षा में लाखों रुपए देकर लगभग 150 लोगों को पास करवाया गया। आरोपित अश्विनी शर्मा व सॉफ्टवेयर एजेंसी मेमर्स ये सेफ डॉट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में कार्यरत विजय बलहारा ने अपने आकाओं के इशारों पर एचसीएस के प्री एग्जाम में 2 उम्मीदवारों से 20-20 लाख रुपए लेकर परीक्षा पास करवाई है। इसके अतिरिक्त अश्विनी शर्मा, नवीन एवं विजय बलहारा ने 40 स्टाफ नर्स, 4 बीएलडीए, 16 एएनएम अभ्यर्थियों से परीक्षा पास करवाने के लिए 10-10 लाख रुपए लेकर परीक्षा पास करवाई। अश्विनी शर्मा ने नवीन से कहा कि हरियाणा लोक सेवा आयोग में निकली भर्ती परीक्षा में उम्मीदवार से उत्तर पुस्तिका में केवल उनका ही पेपर करवाना है जितना उनको आता है, बाकी का काम हम करके उन्हें मेरिट में ला देंगे। इस तरह से लोग पिछले काफी समय से करोड़ों रुपए विभिन्न भर्ती प्रक्रिया में अपात्र लोगों को नौकरियां लगवा चुके हैं। विजिलेंस ने झज्जर के गांव जमालपुर के रहने वाले अश्विनी के पास से 1,07,97,000 रुपए बरामद किए हैं। यह रकम नवीन व अन्य लोगों से हरियाणा लोक सेवा आयोग की ही विभिन्न भर्तियों के लिए बतौर ली गई थी। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का आज यह प्रशासन तंत्र हो चुका है। इनमें मलाई एक नहीं, सभी मिल बांट करके खाते हैं। यहां देखें एक अखबार में कि कांग्रेस के समय 5 साल से नहीं हुई थी एचसीएस की भर्ती। कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठे। 5-5 साल से तो आपने भर्ती ही नहीं की। हरियाणा लोक सेवा आयोग का विवादों से तो पुराना नाता है। कांग्रेस सरकार के समय भी आयोग की कार्य प्रणाली पर सवाल उठे थे। इतना ही नहीं, चहेते लोगों को नौकरियां देने के मामले में भी विपक्ष आयोग को कटघरे में खड़ा कर चुका है। मार्च 2005 में कांग्रेस में सत्ता के आने के बाद एचपीएससी विवादों में घिरा रहा। 5 साल तक आयोग एचसीएस की एक भी भर्ती सिरे नहीं चढ़ा, जबकि यह भर्ती हर साल होनी चाहिए। हरियाणा लोक सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर अंग्रेजी की भर्ती को लेकर भी विवादों में रहा।
29 जनवरी 2017 को हुई परीक्षा का प्रश्न पत्र कट कॉपी पेस्ट करके तैयार किया गया। कितनी शर्म की बात है, कॉपी पेस्ट करके। 100 अंकों की परीक्षा में एक एक अंक नंबर के 100 प्रश्न थे। आरोप लगे थे कि अपने खासम खास को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया था। हरियाणा लोक सेवा आयोग हरियाणा में ए और बी की भर्ती करता है। HCS और HPS लेकर तमाम पद शामिल हैं। इस समय आयोग की ओर से 256 HCS जुडिशियल और 156 HCS एग्जीक्यूटिव डेंटल सर्जन के 81 पदों पर भर्ती होनी है। HCS जुडिशियल का प्री पेपर हाल ही में 13 नवंबर को हुआ है, जबकि 12 सितंबर को HCS एग्जीक्यूटिव की परीक्षा हो चुकी है। बता दें कि परीक्षा पास करने वालों को मुख्य परीक्षा में ये बैठते हैं और इसके बाद 75 अंकों का साक्षात्कार होता है। मुख्य परीक्षा के अंकों और साक्षात्कार अंकों के आधार पर ये भर्ती करते हैं। पीछे वाले रिपोर्ट देखें कि उस परीक्षा में जिसमें 100 प्रश्न आए थे, 26 प्रश्न गलत थे। कुछ लोगों को भर्तियों में निजी तौर पर मेल भेजकर बुलाया जाता रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती सितंबर 2016 में 12 प्रश्न गलत होने के कारण रद्द कर दी गई थी। किसी परीक्षाओं में 12 प्रश्न गलत, किसी में 26 प्रश्न गलत। कॉपी पेस्ट का प्रयोग किया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये बातें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर विचार विमर्श करते हुए भी लोगों को शर्म आए। अब आप सोच सकते हैं कि वो जो बच्चे कोचिंग सेंटरों में जाकर दिन रात पानी की तरह पैसा बहाकर अपने सपनों को पाना चाहते हैं, क्या उनका स्वप्न, क्या उनकी आशाएं, उनके लक्ष्य इस तरह धूमिल होंगे? एक बार आप पुनः इस चीज़ के ऊपर विचार करें, कमेंट में अपने विचार साझा करें और इस तरह की अपडेट पाने के लिए आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको शिक्षा जगत की इन्हीं चीज़ों से जोड़े रखें। धन्यवाद।